प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे स्वपरागण और परपरागण के बीच क्या अंतर होता है। और प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर इन दोनों के बीच 10 अंतर को उदाहरण के साथ बहुत ही सरल शब्दों में लिख दिया है। बस आप एक बार पढ़ोगे, आपके दिमाग में छप जाएगा और आसानी से ये अंतर आपको याद हो जाएगा। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, परागण बोले तो पॉलिनेशन और उसके प्रकार पर हम आपको एक डिटेल लेक्चर वीडियो दे चुके हैं। अगर वो वीडियो प्यारे बच्चों अभी तक आपने नहीं देखी है तो आप उसको देख जरूर लेना। वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी से रिलेटेड है। और उस वीडियो का लिंक हमने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख लेना, उसे समझ लेना और सुंदर सा प्यारा सा नोट्स बना लेना। उसके बाद अगर आप इस अंतर को समझोगे तो आपको और अच्छी तरह से ये अंतर समझ में आएगा। अब भी आएगा, बहुत आसान तरीके से मैंने लिखा है यहां पर, लेकिन वो वीडियो देख लोगे ना तो आपको बहुत ही मजा आएगा इसके अंतर को समझने में और याद करने में। चलिए अब प्यारे बच्चों, यहां पर आप ब्लैक पेन से ये हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे स्वपरागण सेल्फ पोलिनेशन और यहां पर लिखेंगे परपरागण बोले तो क्रॉस पोलिनेशन। सही। अब देखो इनके बीच में पहला पॉइंट क्या है, देखिए बहुत ध्यान से समझना। ये एक पुष्प के पराग कोश बोले तो एंथर से परागकण पोलन ग्रेन का उसी पुष्प या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र बोले तो स्टिग्मा पर पहुंचने की क्रिया है। हमने क्या जाना प्यारे बच्चों, हमने यहां से दो बातें जानी। कितनी बातें जानी? दो बातें जानी। पहली बात तो प्यारे बच्चों यह है कि पराग कोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्टिग्मा पर अगर पहुंचता है, जाता है या स्थानांतरण होता है, संचारण होता है, कुछ भी बोल लो, बस याद रखो कि पराग कोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्टिग्मा पर अगर पहुंचता है तो हम ऐसे स्वपरागण को कहते हैं स्वयुग्मन, ऑटोगैमी। सही। और अगर प्यारे बच्चों पराग कोश से परागकण निकलकर उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्टिग्मा पर जाता है तो हम ऐसे स्वपरागण को कहते हैं सजात पुष्पी परागण। सही। याद रखना इस बात को, लास्ट वीडियो में हमने डायग्राम के साथ इसको डिस्कस किया था। सही। अभी समझेंगे इसे भी, पहले इसे समझते हैं। ये एक पुष्प के परागकोश एंथर से परागकण का पोलन ग्रेन का उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्टिग्मा पर पहुंचने की क्रिया है। इसमें क्या जाना? इसमें हमने जाना प्यारे बच्चों कि दो पौधे होंगे और दोनों पौधे एक ही जाति के होंगे। तो एक पौधे का परागकण उसके पुष्प के परागकोश से निकलकर परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा। तो बस हम इस परागण को कहते हैं, क्या कहते हैं? परपरागण, क्रॉस पोलिनेशन। सही। दोनों पौधे कैसे होंगे? एक ही जाति के होंगे लेकिन अलग अलग होंगे। तो एक पौधे का परागकण और दूसरे पौधे का वर्तिकाग्र, तो यहां का परागकण इसके वर्तिकाग्र पर स्टिग्मा पर पहुंचेगा। तो बस आप इस परागण को क्या कहोगे? बोलो, परपरागण कहोगे। तो यहां से परागकण पोलन ग्रेन निकलकर इसके स्टिग्मा पर वर्तिकाग्र पर जा रहे हैं तो यहां पर माध्यम की आवश्यकता होगी। सही। अभी हम डिस्कस करेंगे आगे। अब प्यारे बच्चों, यहां देख रहे हो आप स्वपरागण और यहां पर देख रहे हो आप परपरागण। सही। अब प्यारे बच्चों याद रखिए, ये जो पुष्प है ये द्विलिंगी पुष्प है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। अब द्विलिंगी पुष्प कौन होते हैं? कि जिसमें नर और मादा भाग दोनों एक ही पुष्प के अंदर होते हैं। तो हम ऐसे पुष्प को कहते हैं द्विलिंगी पुष्प, बोले तो बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब प्यारे बच्चों, इसमें ये जो है ये पुंकेसर है जो पुष्प का नर भाग है। और प्यारे बच्चों ये स्त्री केसर या अंडप है। इंग्लिश में कहना चाहो तो कह सकते हो कार्पेल या पिस्टिल है।
और जो कि इस पुष्प का मादा भाग है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो अब होगा क्या प्यारे बच्चों, स्वपरागण में क्या होगा कि पराग कोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्ती काग्र पर पहुंचेंगे, तो बस हम इसे कह देंगे स्वपरागण। और अगर प्यारे बच्चों पराग कोश से परागकण निकलकर उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के किसी पुष्प के वर्ती काग्र पर अगर पहुंचता है तो उसे हम कहते हैं पर परागण, बोले तो क्रॉस पॉलिनेशन। सही। तो पहला पॉइंट लिखने के बाद ये डायग्राम आप बना देना। तो प्यारे बच्चों हमने यहां पर 10 अंतर लिखे हैं, 2 नंबर के लिए कम से कम 5 अंतर तो आपको याद होने चाहिए। सही। चलिए अब आगे चलते हैं। प्यारे बच्चों इसमें प्रायः पुष्प जो होता है वो द्विलिंगी होता है और यहां पर जो होता है प्यारे बच्चों एक लिंगी होता है। अब याद रखने वाली बात यह है कि पर परागण करने वाले पौधे कुछ ऐसे होते हैं कि जिनमें पुष्प जो होता है ना वो द्विलिंगी होता है, लेकिन उसमें ऐसा अरेंजमेंट होता है, ऐसी व्यवस्था होती है कि परागकण जो होते हैं ना, पोलन ग्रेन जो होते हैं, वो स्टिग्मा वर्ती काग्र तक नहीं पहुंच पाते। परागकण स्टिग्मा तक वर्ती काग्र तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो ऐसे पुष्पों को पर परागण ही करना पड़ता है, स्वपरागण उनमें नहीं हो पाता है। तो याद रखना। अब प्यारे बच्चों यहां पर नर और मादा भाग एक साथ परिपक्व होते हैं। सही, याद रखना। और यहां पर नर और मादा जननांग जो होते हैं प्यारे बच्चों अलग अलग समय में परिपक्व होते हैं, मतलब पूरी तरह से विकसित होते हैं, वेल डेवलप होते हैं, अलग अलग। तो इसे भी याद रखना है। अब प्यारे बच्चों समझो ध्यान से कि अगर स्वपरागण होता है तो ये जो है नर भाग है और ये जो है मादा भाग है, तो दोनों एक साथ परिपक्व होंगे, मैच्योर होंगे, वेल डेवलप होंगे, पूरी तरह से विकसित होंगे, जभी तो उसके अंदर स्वपरागण होगा। भाई परागकण और स्टिग्मा दोनों एक साथ मैच्योर होंगे, परिपक्व होंगे, जभी तो स्वपरागण होगा। और अब यहां पर देखो पर परागण के लिए यहां पर 2 पौधे होते हैं, एक पौधा मान लो ये है, एक पौधा ये है। यहां का परागकण पहले ही मैच्योर हो गया और यहां की अभी स्टिग्मा मैच्योर नहीं हुई है, तो इसमें कोई जरूरी नहीं है कि दोनों एक साथ ही मैच्योर हो, अलग अलग भी हो सकते हैं। बस ये याद रखना है कि एक पौधे का जो होगा परागकण होगा तो दूसरे पौधे का स्टिग्मा होगी, तो परागकण यहां आकर स्टिग्मा पर गिरेगा, तो परागकण भी मैच्योर होना चाहिए और स्टिग्मा भी मैच्योर होनी चाहिए। और दोनों एक साथ मैच्योर हो ये जरूरी नहीं होता है किसके अंदर, पर परागण के अंदर, लेकिन स्वपरागण के अंदर आप देख सकते हैं यहां तो भैया जरूरी है दोनों का एक साथ परिपक्व होना, मैच्योर होना, वेल डेवलप होना। समझ में आ गया अच्छी तरह से वाला पॉइंट। चलिए अब प्यारे बच्चों यहां पर माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और यहां पर माध्यम की आवश्यकता होती है। भाई यहां से परागकण आए और यहां पर आ गए तो कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहां से परागकण निकलकर यहां पर जा रहे हैं इसके वर्ती काग्र पर, तो यहां से यहां तक जो जाने के लिए इन्हें कुछ ना कुछ माध्यम चाहिए। तो यहां माध्यम हवा हो सकता है, वायु हो सकता है, कीट हो सकता है या जंतु भी हो सकते हैं। सही। तो कुल मिलाकर याद रखना यह है कि यहां पर माध्यम की आवश्यकता नहीं होती और यहां माध्यम की आवश्यकता होती है। और प्यारे बच्चों जब माध्यम की आवश्यकता यहां पर होती है तो यहां के परागकण को यहां तक लाने के लिए कीटों की जरूरत होगी, तो फिर इस पुष्प के पास ऐसा कुछ होना चाहिए कि जिससे इस पुष्प की तरफ, इस वाले पुष्प की तरफ क्या हो, कीट जंतु आकर्षित हो। तो वो क्या क्या बातें होनी चाहिए पर परागण वाले पुष्प के अंदर, जरा ध्यान समझो प्यारे बच्चों। स्वपरागण वाले पुष्प में कोई विशेष गंध नहीं होती है, गंध रहित हो सकते हैं, कोई विशेष प्रकार का आकर्षण नहीं होता, चमकीले नहीं होते हैं, तो इसलिए ये क्या होंगे, अनाकर्षक होंगे, छोटे भी होते हैं और मकरंद रहित, मतलब इनमें रस भी नहीं पाया जाता है। लेकिन यहां पर तो माध्यम की जरूरत होती है, कीटों को करना है आकर्षित, तो इसीलिए यहां पर भैया विशेष गंध भी पाई जाएगी, इनमें आकर्षण भी होगा, ये चमकीले भी होंगे, आकार में बड़े भी होंगे और इनमें भैया रस भी पाया जाएगा, इनमें मकरंद भी पाया जाएगा। ये बात याद रखना। अब प्यारे बच्चों यहां देखिए स्वपरागण से बनने वाले बीज हल्के, छोटे और दुर्बल होते हैं, लेकिन प्यारे बच्चों यहां पर बनने वाले जो बीज होंगे वो अपेक्षाकृत बड़े होंगे, स्वस्थ होंगे और संख्या में ज्यादा भी होंगे। अब 7वां पॉइंट देखो, यहां पर परागकण की हानि कम होती है और यहां पर परागकण की क्या होती है, हानि ज्यादा होती है, अधिक होती है। भाई यहां से परागकण निकले
यहां से परागकण निकले और यहां पर आ गए, कोई माध्यम नहीं है, तो यहां पर परागकण की, पोलन ग्रेन की हानि कम होगी। लेकिन प्यारे बच्चों यहां पर परागण में तो एक पौधे से दूसरे पौधे में जाना है परागकण को, पोलन ग्रेन को, और वहां पर माध्यम की जरूरत होती है। तो इसलिए परागकण की यहां से यहां तक पहुंचने में अधिक संख्या चाहिए, इसलिए इनकी हानि भी ज्यादा होती है। तो याद रखना यहां पर हानि कम है और यहां पर हानि अधिक है। 8वां पॉइंट यह है प्यारे बच्चों, ये एक ही पुष्प के पौधों के बीच होता है, अभी पढ़ा है, और ये प्यारे बच्चों एक ही जाति के दो अलग अलग पौधों के बीच में होता है। 9वां पॉइंट है, इस परागण से प्राप्त पौधे की जीन संरचना समान होती है और या इस परागण से प्राप्त पौधे की जो जीन संरचना होती है वो भिन्न भिन्न होती है, क्योंकि यहां पर अलग अलग पौधे होते हैं। तो इनसे जो प्राप्त होगा बीज और उससे जो बनेगा पौधा, तो वो आनुवांशिकता के आनुवांशिक रूप से महत्वपूर्ण होगा और उसमें विविधता पाई जाएगी, उसमें जैव विकास भी हो सकता है। लेकिन यहां पर यह आनुवांशिक रूप से इतना महत्वपूर्ण नहीं होगा, इसमें जैव विकास भी नहीं पाया जाएगा। और इनकी क्यों नहीं पाया जाएगा? क्योंकि इनके प्यारे बच्चों जीन संरचना समान है और विभिन्नताएं भी इसके अंदर नहीं पाई जाएंगी स्वयं परागण वालों में, लेकिन इसमें पाई जाएंगी। देखो 10वां पॉइंट यही है, स्वयं परागण से पौधों में विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं हो पाती और नई जातियों का विकास नहीं होता। और यहां पर देखो विभिन्नताएं उत्पन्न हो पाती हैं और नई जातियों का विकास हो जाता है। अब प्यारे बच्चों ये हैं इनके उदाहरण, नीचे लिखना, इसे ब्लैक पेन से, इसे ब्लू पेन से, इसे ब्लैक पेन से, इसे ब्लू पेन से लिखना। तो प्यारे बच्चों आज हमने स्वयं परागण और पर परागण, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन के बीच अंतर को उदाहरण के साथ, डायग्राम के साथ समझा। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर तो जरूर कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और प्यारे बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।